हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और रिवीजन के लिए एक और चैप्टर लेकर आया हूँ, एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। इस चैप्टर की महत्व आप तभी समझ पाइएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। इस टॉपिक से लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए आप भी 1 से 2 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं तो आप धैर्य बनाकर इसे पूरा देखिए आराम से, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, इसके पहले समझिए पद्धति क्या थी, इसके कार्य करने की शैली क्या थी। ये जो हिंसात्मक रूप से कार्य करना इसका था। लोकप्रिय ब्रिटिश को क्या करना था, हत्या कर देते थे, गोली मार देते थे, बम फेंक देते थे। धन एकत्रित करते थे, कैसे, तो लूट से, डकैती से, ठीक है। उसके बाद एक फिर सैनिकों से में क्या कराते थे, षड्यंत्र करा देते थे, बाहरी सैनिकों से मिलकर, ठीक है। उसके बाद फिर ये समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। अब देखते हैं इनका प्रसार क्या बोलते हैं, प्रसार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र में चापेकर बंधु यानी दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा क्या किया गया, व्यापार मंडल की स्थापना 1896-97 ईस्वी में की गई। जो प्लेग कमिश्नर था WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दिए थे 1897 में। क्यों कर दिए थे, क्योंकि ये इनका बहुत ही ख़राब ही व्यवहार था। प्लेग के गए थे अथी करने जांच करने के क्रम में, तो इन्होंने चापेकर बंधुओं ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। यह जो थी प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या प्रथम राजनीतिक हत्या के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारतीय अशांति का जन्मदाता इनको कौन बोला था, तो वेलेंटाइन सिरोल के अनुसार ये क्या है, भारतीय अशांति का जन्मदाता। इन्होंने मराठा केसरी का भी प्रकाशन किया। मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में और केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया, ठीक है, 1881 में। इन्होंने गणपति उत्सव को और क्या शिवाजी महोत्सव को भी प्रोत्साहित किया, स्टार्ट किया, चालू किया। गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में। इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी। कहाँ, मांडले जेल में, जब इनको 1908 में जेल की सज़ा हुई थी, उसी समय गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखे। आगे देखते हैं सावरकर बंधु में क्या है, विनायक दामोदर सावरकर यानी कि BD सावरकर के नाम से जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। ये कहाँ के है, तो नासिक की घटना इसमें होगा। इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की 1904 में, जिससे अभिनव भारत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। इसी समय की घटना है, ठीक है। पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी। इसमें लक्ष्मण कान्हेरे ने जीरा मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मार दी 1909 ईस्वी में। जैक्सन को क्या कर दी, गोली मार दी। BD सावरकर को लंदन से पकड़कर, इसी केस में BD सावरकर को लंदन से पकड़कर लाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दिया गया। उसके बाद है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल क्या था, पत्र था, के संपादन कौन कर रहे थे, तो शिवराम महादेव परांजे के द्वारा काल का प्रकाशन किया। ये क्या था, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र था, कहाँ के, महाराष्ट्र के। आगे देखते हैं
बंगाल। भद्रलोक समाज द्वारा आरंभ करने का श्रेय, सबसे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय किसने दिया जाता है? तो भद्रलोक समाज को दिया जाता है। और इसको मतलब प्रसार करने का श्रेय बारिंद्रनाथ घोष व भूपेंद्रनाथ दत्त को दिया जाता है। भूपेंद्रनाथ मतलब विवेकानंद के भाई थे। विवेकानंद के भाई कौन? भूपेंद्रनाथ दत्त। इसका प्रसार करने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त को दिया जाता है। एक बंगाल के क्षेत्र में अनुशीलन समिति बहुत ही फेमस था, बहुत ही मतलब क्या था, मतलब क्रांतिकारी दल था, जिसका गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। ज्ञानेंद्र बासु के द्वारा मिदनापुर के क्षेत्र में किया गया था। लेकिन इसका फिर और मतलब कई मतलब शाखा खुला, जिससे मतलब कलकत्ता में 1907 में पी मित्र, जतेंद्रनाथ बनर्जी, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा, और ढाका में इसका मतलब खुला पुलिनदास के द्वारा, इसका शाखा। और देख लेते हैं और मतलब उस समय बंगाल में कौन कौन सा मतलब संगठन अच्छी था कि वो सक्रिय था। स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति को बारिशाल के द्वारा स्थापित किया गया था। सुहृदय समिति को मेमन सिंह के द्वारा। बर्ती समिति को फरीदपुर में स्थापित किया गया था। फरीदपुर में किसको? बर्ती समिति को। फिर आत्मोमित्र को विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा आत्मोमित्र समिति का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद बम बनाने की कारखाना 1908 में मनिकतल्ला में हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा खोला गया। बम बनाने की कारखाना 1908 ईस्वी में मनिकतल्ला में हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कुछ जो पत्र पत्रिका थे उस समय फेमस थे। युगांतर समाचार पत्र को क्या कहते हैं? मतलब क्रांतिकारियों का एक मतलब महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसे बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त ने इनका क्या कहते हैं संपादन किए थे। युगांतर समाचार पत्र को बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त। उसके बाद होता संध्या प्रकाशन। संध्या पत्र को ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संपादन किया जाता था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। फिर वंदे मातरम क्या है? पत्र है, ना कि समझ आएगा कि मतलब वंदे मातरम गीत की मतलब रचना किसने की, तो वो नहीं, उसकी रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन ये क्या है? पत्र है, अखबार है, तो इसका अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, वंदे मातरम की। आगे देखते हैं किंग्सफोर्ट हत्याकांड का प्रयास। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ट को हत्या करने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन उस समय जो था मतलब टमटम था, बग्गी था, उसमें कौन बैठे थे? तो मतलब कैनेडी की पत्नी और उनकी मतलब बेटी थी, बैठी हुई थी, इसलिए उनकी हो गई मृत्यु। लेकिन ये DH किंग्सफोर्ट बच गए क्योंकि उस समय वो थे नहीं। इसमें कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी तो मतलब आत्महत्या कर लिए, लेकिन वही मतलब खुदीराम बोस वहाँ से मतलब भाग गए। उसके बाद इनको मतलब पकड़कर फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले बने हैं। तो कौन? खुदीराम बोस। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस मई 1908 में अवैध हथियार रखने के आरोप में इसमें 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। ओरोविले आश्रम जो पांडिचेरी में, इसका स्थापना कौन किए थे? तो अरविंद कुमार घोष के द्वारा 1910 ईस्वी में। बाघा जतीन गुट की स्थापना जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा 1915-16 में किया गया। बाघा जतीन गुट की स्थापना जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा 1915-16 में किया गया। फिर है दिल्ली षड्यंत्र केस जो लॉर्ड हार्डिंग था,
1911 में जो दिल्ली दरबार लगा उस समय क्या किया गया था, मतलब कलकत्ता से राजधानी बदलकर मतलब दिल्ली करने की घोषणा किया गया था। उसी को लेकर 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के द्वारा बम फेंकने की योजना बनाई गई। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें और भी शामिल थे, जैसे मतलब बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमरिंद्र को क्या कर दिया गया, फांसी मतलब दे दिया गया। बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमरिंद्र चंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन वहीं रास बिहारी बोस भाग यहाँ से मतलब निकल गए और वे जापान चले गए और वहाँ फिर 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की है। ठीक है, आगे देखते हैं।